रावण का जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे की असली कहानी क्या आपको मालूम है? क्या आप रावण के माता पिता और उसके नाना सुमाली के बारे में जानते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, रावण ने आखिर लंका को कुबेर से क्यों छीना था? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। सुमाली का वो षड्यंत्र जिसने रावण और लंका को बनाया। क्या आप जानते हैं कि रावण का जन्म कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उसके नाना सुमाली द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया एक बायोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन था। आमतौर पर हम रावण को लंका का राजा और एक महान विद्वान मान लेते हैं, लेकिन इस कहानी की शुरुआत रावण से बहुत पहले हुई थी। इस वीडियो के अंत में मैं आपको उस असली सच से रूबरू कराऊंगा जो ये बताएगा कि रावण के पतन की नींव उसी दिन रख दी गई थी जिस दिन उसने लंका को जीता था। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले लंका के उस खूनी इतिहास को समझना होगा जिसे इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया है। लंका असल में क्या थी? ये कोई साधारण सोने की नगरी नहीं थी। डेटा फोरेंसिक और वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड जैसे प्राचीन ग्रंथों के विश्लेषण से ये साफ होता है कि लंका मूल रूप से राक्षस वंश का एक मिलिट्री बेस था। इसे सुमाली, माल्यवान और माली नाम के 3 भाइयों ने मिलकर खड़ा किया था। इन तीनों को आप प्राचीन दुनिया की एक ट्रायम्विरेट यानी सत्ता की तिकड़ी कह सकते हैं। माल्यवान इनमें सबसे बड़ा और राजनीतिक सलाहकार था। सुमाली सैन्य कमांडर और रणनीतिकार था और माली फील्ड मार्शल था। इन्होंने ब्रह्मा से तपस्या करके अजयता का वरदान मांगा और देव शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि उनके लिए एक अभेद किला बनाया जाए। विश्वकर्मा को आप उस समय का सबसे बड़ा इंजीनियर और आर्किटेक्ट समझ सकते हैं जो देवताओं के लिए महल और हथियार बनाते थे। विश्वकर्मा ने दक्षिण सागर में त्रिकूट पर्वत पर लंका का निर्माण किया। त्रिकूट पर्वत आज के हिंद महासागर के इलाके में एक ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह थी जो चारों तरफ से पानी से घिरी थी और अभेद थी। यह शहर ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए एक लॉन्चपैड की तरह बनाया गया था। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है। त्रेता युग के उस शुरुआती दौर में राक्षसों का विस्तारवाद बहुत बढ़ गया था। माली के नेतृत्व में राक्षसों ने भगवान विष्णु पर ही हमला कर दिया। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार और सर्वोच्च सैन्य शक्ति माने जाते हैं, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माली का सिर काट दिया। इस घटना ने राक्षसों के हौसले पस्त कर दिए। सुमाली और माल्यवान अपने परिवारों के साथ लंका छोड़कर रसातल यानी पाताल लोक भाग गए। रसातल को आप एक ऐसी जगह समझ सकते हैं जहां हारे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपते थे। यहाँ लंका के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आता है। राक्षसों के भागने के बाद लंका खाली हो गई थी। एक पावर वैक्यूम का दौर था। इसी बीच ऋषि विश्रवा के बेटे कुबेर का उदय हुआ। कुबेर ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा से लोकपाल और धन के स्वामी होने का वरदान पाया। जब उन्होंने रहने के लिए जगह मांगी तो उनके पिता विश्रवा ने उन्हें लंका जाने की सलाह दी क्योंकि वो जगह उस समय लावारिस पड़ी थी। कुबेर के शासन में लंका एक सैन्य किले से बदलकर दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक हब बन गई। कुबेर को आप आज के दौर का एक बड़ा बिजनेस मैग्नेट समझ सकते हैं जिन्होंने लंका को सोने की नगरी में तब्दील कर लिया। पुष्पक विमान जो उस समय की सबसे एडवांस्ड लॉजिस्टिक मशीन थी, वो भी कुबेर के पास ही थी। लेकिन पाताल लोक में बैठा सुमाली इन सब पर नजर रख रहा था। उसे कुबेर से जलन थी क्योंकि कुबेर ने उसकी विरासत पर कब्जा कर लिया था। सुमाली जानता था कि वो कुबेर को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता क्योंकि कुबेर को देवताओं और विष्णु का प्रोटेक्शन हासिल था। इसलिए उसने एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर का प्लान बनाया। सुमाली ने अपनी बेटी कैकेसी को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह इस्तेमाल किया। उसने कैकेसी को आदेश दिया कि वो ऋषि विश्रवा को अपने जाल में फंसाए और उनसे विवाह करे। उसका मकसद बहुत साफ था। वो एक ऐसा हाइब्रिड उत्तराधिकारी चाहता था जिसके पास ऋषि का तेज हो और राक्षस की ताकत। ये एक तरह का यूजेनिक्स प्रयोग था। कैकेसी ने गलत समय पर ऋषि से संपर्क किया जिससे रावण और कुंभकर्ण जैसे उग्र स्वभाव वाले बेटों का जन्म हुआ। रावण को बचपन से ही एक स्लीपर सेल की तरह तैयार किया गया था। रावण की मां कैकेसी ने उसके मन में कुबेर के खिलाफ नफरत भर दी थी। एक बार जब रावण ने कुबेर को अपने पुष्पक विमान में जाते देखा तो कैकेसी ने उसे ताना मारा कि देखो तुम्हारा सौतेला भाई कितना वैभवशाली है
और तुम कुछ भी नहीं हो। इस हीन भावना ने रावण को शक्ति का भूखा बना दिया और फिर रावण ने ब्रह्मा से तपस्या करके शक्तियां हासिल की और फिर सुमाली ने उसे याद दिलाया कि अब लंका वापस लेने का समय आ गया है। रावण ने सीधा हमला नहीं किया बल्कि एक डिप्लोमेटिक अल्टीमेटम भेजा। उसने अपने मामा प्रहस्त को कुबेर के पास भेजा। प्रहस्त रावण की सेना का चीफ ऑफ स्टाफ था। प्रहस्त का मैसेज साफ था कि लंका राक्षसों की पैतृक संपत्ति है और कुबेर वहां एक अवैध कब्जेदार है। कुबेर शुरू में अड़ गए, लेकिन उनके पिता ऋषि विश्रवा ने उन्हें एक कड़वी सलाह दी। उन्होंने कहा कि रावण को मिले वरदानों की वजह से उसे हराना इम्पॉसिबल है। यदि युद्ध हुआ तो यक्षों की पूरी जाति खत्म हो जाएगी। ऋषि विश्रवा ने कुबेर को लंका छोड़कर हिमालय पर अलकापुरी बसने को कह दिया। एक तरह का ब्लडलेस कूप था। कुबेर ने अपने पिता की बात मान ली और लंका खाली कर दी। रावण का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन उसे पुष्पक विमान नहीं मिला क्योंकि कुबेर उसे अपने साथ ले गए थे। बाद में रावण ने कैलाश पर हमला करके जबरदस्ती वो विमान छीन लिया। वहाँ का संघर्ष असल में दो बड़े परिवारों की राजनीतिक लड़ाई थी। अब बात करते हैं उस डोमिनो इफेक्ट की जिसने रावण के अंत की शुरुआत की। रावण ने लंका तो पा ली थी, लेकिन उसे वो सम्मान कभी नहीं मिला जो कुबेर को मिलता था। कुबेर को लोग धनदा या सुख शांति देने वाला मानते थे, जबकि रावण को एक डरपोक कब्जा करने वाला समझा गया। इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए रावण ने ऋषियों और देवताओं पर जुल्म करना शुरू कर दिया ताकि वो डर के जरिए सम्मान पा सके। उसकी यही सोच कि जो मेरा नहीं है उसे मैं ताकत से ले सकता हूँ, उसे सीता अपहरण तक ले गई। रावण का दावा तकनीकी रूप से सही था क्योंकि लंका उसके पूर्वजों ने बसाई थी, लेकिन उसका तरीका अनैतिक था। उसने अपने भाई को ही घर से निकाल दिया। इस पूरी कहानी का सबक बहुत गहरा है। कुबेर का शासन सृजन यानी बनाने का प्रतीक था, जबकि रावण का शासन अधिग्रहण यानी छीनने का। रावण ने उस सोने की लंका को फिर से एक मिलिट्री बेस बना दिया जो अंततः जलकर खाक हो गई। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या आज भी दुनिया में ऐसे डीप स्टेट ऑपरेशंस चल रहे हैं जहां सत्ता हथियाने के लिए सालों पहले से मोहरे बिछाए जाते हैं? क्या आपको लगता है कि रावण ने लंका को जीतकर अपनी सबसे बड़ी गलती की थी? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगली बार जब आप लंका का नाम सुने तो याद रखिएगा कि सोने की चमक के पीछे हमेशा एक अंधेरा इतिहास छुपा होता है और वो इतिहास अक्सर खून और साजिशों से लिखा जाता है। तो चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी ऐसे ही जानकारी भरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।